हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कुछ बातें आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं आज सुबह। वो है प्राथमिकता। ये शब्द आपने सुना है, प्राथमिकता। पक्का, मुझे करीब करीब पक्का है कि प्राथमिकता हम में से प्रत्येक जन के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे डिक्शनरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शब्द है। क्या आपके पास थोड़ा सा समय है इसमें थोड़ा विस्तार में जाके देखने के लिए? हाँ, मैं सुन रहा हूं। आप में से कुछ लोग शायद ये मन में सोच रहे हैं, देखो वो ये मेरा प्राथमिकता नहीं है, मेरे पास ऐसे टाइम नहीं। ठीक है जी, क्या थोड़े से समय मेरी बात सुनेंगे आप? उसके लिए समय है। वही जवाब फिर से नहीं देना कि मेरे पास टाइम नहीं है। सुनो मेरी बात। सॉरी सॉरी ये इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, इसलिए थोड़ी सी धीरज रख लीजिए और इस बात को सुन लीजिए। क्या इस बात के ऊपर आपने कभी संघर्ष किया कि बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन समय बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी समय है, बहुत सारी चीजें करना है, मुझे अपनी प्राथमिकताएं व्यवस्थित करनी होगी? आपने कभी बोला है? शायद बोला होगा ना। ठीक है, फिर आगे सुनिए। ये जो प्राथमिकता शब्द है अंग्रेजी में प्रायोरिटी कहते हैं। प्रायोरिटी है ना, आपने सुना होगा, आप समझ रहे हैं ना प्रायोरिटी शब्द। ये शब्द के बारे में थोड़ा सा अगर गूगल में जाके आप रिसर्च करें, ये शब्द, ये वर्ड जो है लतीन भाषा में प्रायोरिटास एक शब्द से ये प्रायोरिटी निकल के आते हैं। उसका मतलब यह है कि रैंक, क्रम या गरिमा में प्रथम जो होते हैं उसको प्रायोरिटास कहते हैं। एक ही चीज जो पहला होता है, बहुत सारी चीजें पहला नहीं हो सकते हैं ना, तो प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो है एक ही चीज होते हैं। ये करीब एडी 1400 के आसपास ये शब्द पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी भाषा में। प्रायोरिटी जो शब्द है उस समय ये तो एक वचन में था, प्राथमिकता, प्रायोरिटी। ये प्राथमिकताएं नहीं है। तो 1400 के आसपास ये शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ, वहां से लेके करीब 500 साल तक ये ऐसे ही रहा, एक वचन रहा। उसका मतलब यह था कि सर्वप्रथम, प्रमुख, इसका मतलब था। मैंने बोला कि 500 साल तक ये एक वचनी रहा। धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में आके ऐसे शब्द इस्तेमाल करना शुरू हो गया और ये साधारण हो गया, कॉमन हो गया। प्राथमिकताएं ये बहुवचन में आ गया। आज के संदर्भ में हम इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता रखने वाली है, वो उसके जो टॉप में आते हैं वो प्राथमिकता है। और फिर प्राथमिकता के लिस्ट में नीचे नीचे कई और चीजें आते हैं। गंभीरता से इस विषय के बारे में सोचने की जरूरत है। हम अपनी प्राथमिकता सही मिलने के लिए क्या करते हैं? वो इस प्रकार से करते हैं कि मान लो कि एक जीवन का एक सर्कल है। इस सर्कल में बहुत सारे, ये जो पूरा सर्कल है ना, जीवन का ये सर्कल जो है, इसमें बहुत सारे चीजें हमें इंक्लूड करना है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है? परमेश्वर, अगर विश्वासी है तो परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, संगति के बारे में सोचेंगे, और उसके साथ संबंधों के बारे में सोचेंगे। फिर उसके बाहर निकल के, परिवार के बादल बाहर निकल के सोशल की कई बातें होते हैं। फिर कई हमारे नौकरी की संबंधित चीजें हैं जो मुख्य है, कार्य की संबंधित, काम के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है।
अपनी स्वास्थ्य के लिए भी सोचेंगे, कुछ एक्सरसाइज, ये सब बातें हैं ना। तो ये सबको जो है, ये सर्कल के, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर इंक्लूड है। ये सर्कल जो है सीमित है, उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। तो इसी के अंदर जब सब चीजों को आपने रखा, थोड़ी देर के बाद आप सोचेंगे, आहा, ठीक है, विश्वासी होके परमेश्वर को केंद्र में तो मैंने रखा है, लेकिन उसके लिए जो अलॉट किया जगह तो बहुत कम रख रहे हैं, उसका थोड़ा सा और बढ़ा दे, सोच ले। और बढ़ाएगा तो और कई चीजें दब जाएगा, और इतना कई चीजें स्क्वीज हो जाएगा। और कभी कभी ये होते हैं कि कुछ चीजों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, कैसे कि जैसे कि कार्य के क्षेत्र में कुछ बात हो, वो उसको पूरा उसमें जगह देना है, वो धीरे धीरे एक्सपांड होके हो सकता है कि एक गॉड उसके लिए जो जगह परमेश्वर के लिए रखा है, वो जो है और दब जाते हैं। तो जीवन भर जो है आमतौर से इस प्रकार से होते हैं कि ये संघर्ष में से होकर हम निकलते हैं, और सब कुछ इस सर्कल के अंदर लाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। तो यह संघर्ष मैं जान सकता हूं, प्रायोगिक रीति से बात करना पड़ेगा ना। ये नजरअंदाज करके ये सबको स्पिरिचुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करने से मतलब नहीं है ना। आपकी जो संघर्ष है, प्राथमिकताएं व्यवस्थित करना होगा, ये बार बार आप बोल रहे हैं ना, वो मैं समझ पा रहा हूं। मैं आपको समझ पा रहा हूं। ये मत सोचना कि ये कोई यू नो ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ फिलॉसफी, तत्व ज्ञान ये बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। हमारी प्राथमिकता के बारे में हमारा आइडिया क्या है? अक्सर हम प्राथमिकता को कई महत्वपूर्ण चीजों के बीच में महत्व के क्रम के रूप में हम सोचते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है, उसके बाद यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण चीजों के बीच में जो सबसे टॉप में आएगा वो नंबर 1 प्राथमिकता है। इस रीति से मुझे याद है किसी बार में कई विश्वासियों और पासवान लोग, सब लोग बैठे थे, उनकी सभा में मैंने यह सवाल पूछा, क्या परमेश्वर हमारे जीवन के एक मुख्य हिस्सा बनना है? आप सोच सकते हैं, विश्वासियों, पादरी लोग जो बैठे हैं उनके बीच में ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में एक मुख्य हिस्सा बनना चाहिए? तो वो मेरी ओर बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं कि ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं। उनमें से किसी ने हिम्मत जता के बोला कि क्यों नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने बोला, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन की एक हिस्सा बनना चाहिए? तब उनकी जो शक है और बढ़ गया। सचमुच में ये परमेश्वर को अपने जीवन में कोई स्थान देना नहीं चाहता? क्या है बात? मैंने फिर से वो सवाल उठाया, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में उसको एक हिस्सा हमको देना चाहिए? और धीरे से फिर मैंने बोला, परमेश्वर को क्यों हमारे जीवन में एक हिस्सा बनने की मौका देना चाहिए? क्योंकि वो हमारी जीवन है। जब वो हमारा जीवन है, उसको जीवन की एक हिस्सा बनने की मौका दे। मेरे प्रियो, प्राथमिकता यह नहीं है कि परमेश्वर के लिए एक अच्छा निर्धारित जगह बनाना, बल्कि जो जगह हमारे लिए उन्होंने तैयार किया है उसमें प्रवेश करना है प्राथमिकता। थोड़ा ध्यान, समय देकर उसके बारे में सोच लीजिए। ये हमारी ओर से यत्न और प्रयत्न और कोशिश नहीं है कि परमेश्वर के लिए एक अच्छा जगह मैं बना के दे दूं, उसको वहीं रखूं, ये हमारा प्राथमिकता बन जाए। ये वो नहीं है प्राथमिकता। परमेश्वर तुम्हारे लिए जो तैयार किया है उस जगह में तुम प्रवेश करना है प्राथमिकता। चीजों के मूल्य को हम निर्णय करके यह महत्वपूर्ण है बताने के लिए नहीं है। अनंतता की दृष्टि में जो मूल्य उन्होंने दिया है उनको स्वीकार करना है प्राथमिकता। यह नहीं है कि
हमारे जीवन के सर्कल जो है उसके अंदर परमेश्वर को कई अच्छे जगह पर रखें, वो नहीं है प्राथमिकता। परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसकी दायरे में हम अपने आप को पाना, वो है प्राथमिकता। वरना हमारे जीवन जो है संघर्षों में से होकर निकलेंगे। आगे जाके बाइबल पुस्तक ये प्राथमिकता के विषय के बारे में क्या बातें बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जल्द से जल्दी, बहुत ही जाना माना हिस्सा है, आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। बहुत ही जाना माना एक पद है, मत्ती की इंजील 6 अध्याय 33 पद, कई लोग इसको रटा हुआ होगा। वहां भी इस प्रकार से लिखा है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। सबसे पहले परमेश्वर की राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोज दे। खोजने के लिए, ढूंढने के लिए एक चीज दिया गया है, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता। जिन चेलों के साथ प्रभु ने यह बात किया, मान लो कि वो कह रहे हैं कि हां प्रभु जी, हमने समझ लिया, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता। दूसरी बात क्या है आप बता दीजिए। पहले वाला तो हमने समझ लिया, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। प्रभु उनको बोलेगा, दूसरी बात है परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। चेले फिर थोड़ा धीरज से बोलेंगे, हां प्रभु जी, हम समझ लिया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला और दूसरा आपने बोल दिया, तो तीसरी बात आप बोले कि उसके आगे फिर क्या है। प्रभु फिर बोलेगा, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। चेले पूछेंगे, फिर आपने क्यों बोला पहले उसको ढूंढना है, पहले उसको ढूंढना, उसके बाद तो किसी और को, कुछ और तो ढूंढना है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है मूल भाषा में, प्रोटॉन जो शब्द इस्तेमाल किया है, उसका सीधे मतलब यह है एक न्यूक्लियस, ये एक एटम जो होते हैं उसमें प्रोटॉन की जो कार्य है, जो साइंस पढ़े हुए विद्यार्थी है वो इस बात को जानते हैं। सारे वो एटम जो है उसी को संतुलन में रखना, उसी को एक स्टेबल स्टेट में रखना जो है, वो इस प्रोटॉन की अंदर निर्भर है। सर्वप्रथम, ये प्रोटॉन शब्द का मतलब है सबसे ऊपर, सर्वप्रथम और सबसे ऊपर कई चीजें नहीं हो सकता। तो प्रभु ने क्यों बोला पहले उसी को ढूंढना। उनका कहने के तात्पर्य यह था कि परमेश्वर की ओर से एक ही चीज की तलाश में रहने के लिए, ढूंढने के लिए आप और हम बुलाए गए हैं। एक ही चीज है ढूंढने के लिए, तलाश में रहने के लिए, खोजने के लिए, एक ही चीज है। बाकी सारे चीजें जो है, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, वो इस बात को जानते हैं कि संतान की उसकी जरूरत है, वो दे देते हैं। देखो बाइबल इस विषय के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं। एक ही चीज की व्यक्ति बनने के बारे में बहुत कुछ बताते हैं बाइबल। कुछ चंद बातों को आपके सामने मैं जल्दी से जल्दी रखूंगा। कुछ जाना माना पद, सबसे पहले जिंदगी की एक की तलाश, एक की चीज की मैं आशा करता हूं, एक ही चीज में ढूंढता हूं। भजन संहिता 27 की 4 पद हम जानते हैं। दाऊद जो है वो कहते हैं कि मैंने यहोवा से एक की वर मांगा, मैं उसी की यत्न में लगा रहूंगा। वो क्या है? परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति से, उसकी शोभा और सुंदरता से मेरी आंखें ऐसी भर जाए, मैं इतना उससे आकर्षित हो जाए और जिंदगी की पूरा सफर जो है उसी के पीछे दौड़ने वाली एक सफर मेरे जीवन में बन जाते हैं। वही एकमात्र एक डिजायर, एक इच्छा जब हमारी अंदर आ जाते हैं, एक तमन्ना अंदर आ जाते हैं,
देखो यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय 26 का 8 और 9 पद आप देख लीजिए। वहां भी इस प्रकार से लिखा है कि तेरे नाम की स्मरण करते हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी तेरी लालसा करता हूं, मेरे संपूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूं। कुछ शब्दों को आपने अंडरलाइन किया, तेरे नाम की स्मरण करते, और उसके बाद लालसा, और मेरे जी तेरी लालसा करते हैं, और यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूं। कैसे जो है एक डिजायर, एक इच्छा जो है अभिलाषा में बढ़ती है, वो लालसा में बढ़ती है, और वो जीवन के ऊपर कब्जा करने वाली एक चीज बनते हैं जिसको यत्न से ढूंढते हैं। जब एक ही चीज हमारी हृदय की लालसा बन जाती है, क्या हम एक ही चीज की व्यक्ति बन सकते हैं? हृदय की अभिलाषाओं में प्राथमिकता, ये बटा हुआ जीवन जो है, ये बंटवारे की बिल्कुल खिलाफ है। हृदय की अभिलाषाओं में प्राथमिकता, एक ही चीज। दूसरा, ये नोट करना, दूसरा, पहले मैंने क्या बोला? एक ही चीज की मैं अभिलाषा करता हूं, उसी के साथ लिखना हृदय की अभिलाषाओं में प्राथमिकता, एक ही चीज। दूसरा, एक ही चीज अवश्य है। लूका की इंजील 10 अध्याय की 42 पद में प्रभु ने बोला, मार्था और मरियम के साथ जब बातचीत करते हैं, उस संदर्भ को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मार्था जो है बहुत ही चीजों से बिखरा हुआ ये मन दिखाई देते हैं, सेवा करने के लिए बड़ी इच्छा उसके अंदर है, लेकिन बहुत ही चीजों के बारे में सोचते बिखरा हुआ ये मन लेके उनके ऊपर काफी दबाव डालते हैं। यहां तक उस बोझ के अंदर आने के बाद चिंता करते, कई चीजों के बारे में चिंता करते, एक डिसैटिस्फाइड, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, शिकायत करने लगते हैं। यहां तक यीशु के ऊपर भी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई चिंता नहीं है मेरे मेरे बारे में, ये मेरे बहन को आप बोलते क्यों नहीं है मुझे आके मदद करने के लिए? यीशु मुड़ के उनको बोला, मार्ता, एक चीज अवश्य है, उत्तम भाग को मरियम चुन लिया है। राइट चॉइस। HCSB हॉलमैन क्रिश्चियन स्टडी बाइबल जो है, वहां पे वही शब्द इस्तेमाल किया है, राइट चॉइस। मरियम जो चुना ना, यही है राइट चॉइस। प्रायोरिटी, प्राथमिकता, चूसिंग द बेटर पार्ट, अच्छी हिस्सा चुनना, अच्छी हिस्सा चुनना। जब मैं बोलता हूं अच्छी हिस्सा चुनना, भजन संहिता 73, 73, उसकी 28 पद मेरे सामने आते हैं। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का करीबी मेरे लिए उत्तम है या अच्छी चीज है। कभी हम संघर्ष करते हैं, क्या ये कई विकल्पों के बीच में से ये चुनूं या ना चुनूं, ये मेरे लिए अच्छा है कि कैसे मैं ये अपनी चॉइस ले लूं? परमेश्वर के बच्चों के लिए अच्छी चीज कौन सी है? एक सिंपल सी सवाल आप पूछना उस परिस्थिति में, क्या ये चीज मुझे परमेश्वर की करीबी में लाएगा कि नहीं? ये प्रमोशन, ये चीज, ये रिश्ता, ये रास्ता, ये करियर, ये जो ओपनिंग आई है, क्या ये मुझे परमेश्वर की करीबी में लाएगा कि नहीं? अगर उसका जवाब उस संदर्भ में यह है नहीं, ये तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं, सीधे बोलना ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छी चीज चुनना जो है, ये समझते हैं कि एक ही चीज की आवश्यकता है, सबसे जरूरी चीज तो एक ही है। जब आप अपने जीवन के बारे में सोच के मौका, प्रगति, तरक्की, उज्जवल भविष्य, इन सारे चीजों के बारे में सोचते हैं, ये देखना कि ये उत्तम चीज है कि नहीं।
जैसे मरियम ने चुना, एक ही चीज की तलाश में। मरियम के बारे में प्रभु ने आगे बोला कि अपनी जिंदगी की बड़ी खजाना उन्होंने पाई है कि जीवन में कोई भी किस्म की परिस्थिति आए, आंधी तूफान उनके जीवन में बाद में आया, उसके बाद प्रभु कहते हैं कि कोई, उन्होंने ये जो चीज पाई है मेरी उपस्थिति में, कोई उससे छीन नहीं कर सकता, छीन लेता नहीं है। ये दूसरी बात क्या है? जीवन की चुनाव में प्राथमिकता। तीसरी बात, एक ही चीज मैं करता हूं, केवल एक ही काम करता हूं। फिलिपियों के 3 अध्याय की 13 पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्या है करता, क्या है? आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। एक निशाना मेरे आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं और उस निशाने की ओर, आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं, केवल एक ही काम करता हूं। इस दिशा से मुझे कोई हटा नहीं सकता, मेरी नजर हटा नहीं सकता उस निशाने से। इसलिए वो कहते हैं 10 पद में, मैंने अपने जीवन में यह निर्णय लिया है कि मैं यही एक चीज जानना चाहता हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं, उसके दुखों में सहभागी होके उसके मृत्युंजय की सामर्थ को मैं अनुभव करना चाहता हूं। उसके उद्देश्यपूर्ण जीवन को आप देख सकते हैं, उसी से निर्णायक कदम वो आगे रखते हैं। जैसे कि एक धावक फिनिश लाइन को देख के उसी की ओर अपनी पूरा एनर्जी संभाल के, बढ़ के, अग्रसर होके आगे चले जाते हैं उस रीति से। कार्य में प्राथमिकता, मैं एक ही चीज करता हूं। कार्यों में प्राथमिकता, ये एक कार्य जो है बाकी सारे सब कार्यों के ऊपर, जीवन के ऊपर वो कब्जा करते हैं। तीसरी बात, मैं एक ही चीज जानता हूं। एक ही चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं एक ही चीज जानता हूं। यूहन्ना 9 अध्याय उसके 25 पद। आप जानते हैं वो अंधा आदमी जिसको प्रभु यीशु ने ठीक किया था ना, ये उसी की गवाही है। फरीसी लोग आके पूछा कि जिसने तुम्हारे आंख ठीक किया वो कैसे व्यक्ति है? हम जानते हैं कि वो पापी है, तुम बोलो ये बात। उन्होंने बोला कि ये सब चीजें तुम लोग निश्चय करो, मैं एक चीज जानता हूं। उसके बारे में और टिप्पणी में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। उसके साथ मुलाकात करने से कैसे मेरे जीवन परिवर्तन हुआ, मैं इतना ही जानता हूं। आपके पास ऐसे कोई गवाही है? चख कर मैंने जाना है। जब कई सवालें आपके विश्वास के ऊपर उठते हैं, जीवन के चुनाव के ऊपर उठते हैं, जो रास्ता आपने चुना है उसके ऊपर कई सवालें उठते हैं, ऐसे कोई चीज है आपको गवाही के रूप में कहने के लिए, चख कर मैंने जाना है, मैं एक ही चीज जानता हूं। ये ज्ञान जीवन के आंधी तूफान में एक लंगर के समान है आपके और मेरे जीवन के लिए। पौलुस प्रेरित भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय की 2 पद में वो कहते हैं कि मैंने ठान लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए उसके अलावा कुछ भी नहीं जानूंगा। प्राथमिक एक ऐसी जानकारी जो जीवन को बदलते हैं। और एक बात, मरकुस 10 अध्याय की 21 पद में प्रभु यीशु ने बोला, एक ही चीज की कमी है तुम्हारे जीवन में। आप जानते हैं जो रिच यंग मैन, जो धनी आदमी, जो स्वयं की धार्मिकता के ऊपर भरोसा रखने वाले, जो पूरा कानून सब कुछ पालन किया एक व्यक्ति, प्रभु से आके पूछते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने बोला आज्ञाओं के बारे में, उन्होंने बोला कि ये तो बचपन से लेकर जवानी से लेके मैं ये सब कुछ करके आ गया हूं, तो अब मैं और क्या करना है? प्रभु ने बोला एक चीज की कमी है, एक चीज की कमी। आपने कभी पूछा कि कौन सी चीज की कमी है?
प्रभु ने यह बोला कि एक चीज की कमी है तो ये करके वो चीज के पूरा करो बोला। किस चीज की कमी थी? अगर ध्यान से वो पढ़ेंगे, उसके बाद प्रभु ने बोला कुछ चीजें खाली करने के लिए, पूरी तुम्हारी सारी संपत्ति जो है बेच के कंगालों को दे दे और फिर आ जाए। क्या प्रभु को बोल रहे थे? खाली करने से क्या बनती है, क्या कमी पूरी हो जाते हैं? आपने कभी अपनी कबर्ड भरा हुआ है, उसमें कोई चीज रखने के लिए जगह नहीं है, कभी इस बात के बारे में सोचा कि किस चीज की उधर कमी है? स्पेस की कमी है, जगह की कमी है। प्रभु बोल रहे थे कि तुम्हें ये कमी है, क्या है? जगह नहीं है। कई मूल्यवान चीजों से तुम्हारा जीवन भरा है, इंपॉर्टेंट चीजों से तुम्हारा जीवन भरा है, आनंद मिराज के लिए जगह नहीं है तुम्हारे जीवन में। मसीह प्राथमिक खजाना बनना, मसीह प्राथमिक खजाना बनना। जीवन में जगह नहीं है, मसीह प्राथमिक खजाना बनना। तुम्हारी खजाना क्या है? जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी पीछे भागेगा। कोलोसियों पहला अध्याय की 18 पद में वो कहते हैं सब बातों में वो सर्वप्रथम नंबर 1 बने। एक चीज के बीच में कई और चीज से नंबर 1 वो बने। 19वीं शताब्दी में एक एंग्लिकन बिशप जो बहुत ही जाना माना व्यक्ति है, जेसी रायल करके, उन्होंने प्रैक्टिकल रिलीजन एक किताब उन्होंने लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि धर्म में एक जेलस व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति, धुन रखने वाला व्यक्ति वो कौन है? मुख्य रूप से वो एक ही चीज की व्यक्ति होते हैं। यह कहना पर्याप्त नहीं है। वो आगे कहते हैं, मैं कोट करता हूं, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वो ईमानदार है, हार्दिक है, समझौता ना करने वाला है, संपूर्ण हृदय वाला है, उत्साही आत्मा है। यह कहना पूरा नहीं है। खासियत यह है कि वो केवल एक ही चीज देखता है, वो केवल एक ही चीज की परवाह करते हैं, वो केवल एक ही चीज के लिए जीता है, और वो एक ही चीज में डूबा हुआ है, और वो एक चीज है प्रभु को प्रसन्न करना। वो एक चीज है प्रभु को प्रसन्न करना। इस वक्त शायद आप मुड़ के मेरे को पूछना चाहेंगे, आपने बोला एक ही चीज है, लेकिन आपने तो बहुत सारी चीजें बताया, लाइक हृदय की अभिलाषाओं के बारे में बताया, चुनाव के बारे में बताया, कार्य के बारे में बताया, एक ही चीज जानने के बारे में बताया, खजाने के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें आपने बताया। ये सब अलग अलग प्राथमिकता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये एकमात्र प्राथमिकता के बारे में है। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। फिलिपियों 1:21। मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करूं। उसकी सुंदरता को निहारना मेरे हृदय की अभिलाषा है। उसके कदमों पर बैठना मेरे जीवन की चुना हुआ स्थान है। उसको जानना मेरे जीवन का सफर है। उसको उसके उसको घनिष्ठता से और अनुभव से जानना मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसके साथ सौभाग्यता का जीवन मेरा खजाना और लगन है। क्या आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिकता एक ही है? ये सारी बातें जो है उसी एक की प्राथमिकता की कई पहलू है, वो चमक रहे हैं। क्यों आप प्राथमिकता के विषय में संघर्ष करके जीवन भर यही बोल के आगे निकल रहे हैं, मुझे प्राथमिकताएं व्यवस्थित करना होगा? ये कितनी साल से बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, ये इस कारण से नहीं है कि आपके पास प्राथमिकता नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया। आप सोचते हैं कि जीवन के हर एक
समय पर मेरे जीवन में अलग अलग प्राथमिकता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, सुरक्षित रीति सीधी रीति से शादी करना, एक स्थिर आशाजनक नौकरी पाना, विदेश में अवसरों की तलाश करना, आराम से बसना, पोते पोतियों की देखभाल करना। सूची बहुत लंबी है। इन सारे प्राथमिकताओं को पीछे भागते भागते, उनको महत्व देते देते क्या आपने प्राथमिकता खो दिया है? बहुत सारे समझौता हम करते हैं। परमेश्वर के राज्य की विस्तार के विषय में आपके प्राथमिकता में क्या स्थान है मेरे प्रियो? जब आप प्राथमिकता के बारे में सोचते हैं, यह सब कुछ एक ही केंद्र से निकल के आते हैं कि नहीं? एक ही चीज परमेश्वर की प्रेमी के लिए तलाश में रहने की एक ही चीज है, वो एक ही चीज है मेरा प्रभु। उसकी उपस्थिति हमारी आनंद की पसंदीदा स्थान है। प्राथमिकता वो है जहां हमारा हृदय स्थिर है मेरे प्रियो। वो जो जगह है जीवन की सीईओ बन जाते हैं। हमारे पास जीवन में कुछ निश्चित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रभु से अलग होके जीवन में कुछ निश्चित विकल्प चुनने की स्वतंत्रता तुम्हारी और मेरे पास नहीं है। हम इसलिए चुने गए हैं जो कुछ उन्होंने चुना है उसको चुनने के लिए। जो कुछ भी आप प्राथमिकता के रूप में वर्णित करते हैं वो एकमात्र प्राथमिकता का प्रतिबिंब होना चाहिए। आपका एजुकेशन राज्य की संदर्भ में हो, करियर जो है, सर्विस जो है, शादी की जीवन जो है, पारिवारिक जीवन जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, ये सब कुछ उसी में से निकल के आना चाहिए। ऑस हिलमैन नामक एक परमेश्वर के दास ने एक किताब चेंज एजेंट करके किताब लिखी है। उसमें जो बात उन्होंने बोली मैं परिभाषा करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो इस प्रकार से कहते हैं कि हम अपनी सच्ची बुलाहट को जीने के लिए एक मंच के रूप में अपनी रोजमर्रा के काम के महत्व को देखने की अनुमति देने के बजाय, क्या बोला, अपनी अच्छी सच्ची बुलाहट को जीने के लिए अपने रोजमर्रा के काम के महत्व में उसमें यह देखना है कि इसको एक मंच के रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी बुलाहट इसमें मैं कैसे पाऊं, उसके बजाय अपने करियर में अपने बुलाहट की तलाश वाली संस्कृति बन गई है। अपनी करियर जो है इसी में आगे 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 बढ़ते बढ़ते वही में उसी में अपनी बुलाहट देखने की कोशिश कर रहे हैं। विघटित मानसिकता को दैवीय मानसिकता की ओर झुकना होगा। अपनी संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के नीचे एक बनने की जरूरत है। जब ये इस प्रकार से बन जाते हैं, जो परमेश्वर की घनिष्ठता के लिए जो समय नहीं है, आप कई बार शिकायत कर रहे थे ना, वो आप सडनली देखेंगे कि मेरे पास आज बहुत समय है प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, संगति करने के लिए, उसके वचन पर मनन करने के लिए मेरे पास बहुत समय है। प्रभु के साथ मुलाकात करने से ये बदलावट अपनी प्राथमिकता में ये बदलावट नहीं हुई, वो अपनी प्राथमिकता नहीं बना। ये सवाल पूछने लायक है, क्या मैंने सगरे फाटक से प्रवेश हुआ है? क्या मैं सगरे मार्ग में चलता हूं? जब हम जानते हैं कि केवल एक ही प्राथमिकता है, जो तो हम जो कुछ भी महत्वपूर्ण मानते हैं उसे उस एक प्राथमिकता के ढांचे में फिट होना चाहिए। बटा हुआ जीवन से अलविदा कह लो। प्राथमिकता क्या है? प्रभु के लिए एक जगह आप तैयार करना नहीं है, जो जगह प्रभु ने तैयार किया है उसमें आपको प्रवेश करना है। उसके निर्धारित स्थान में क्या वहीं पे आप पाया जाता है?
आपके नैरेटिव्स, कहानी बदल जाएंगी। ये सिर्फ आपकी आत्मिक जीवन के बारे में नहीं है, आपकी कोई अलग आत्मिक जीवन और साधारण जीवन नहीं है, एक ही जीवन है। प्रभु जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के नीचे वो जीवन आने पाए और सब कुछ उसी में फिट होने पाए। क्या जीवन में प्राथमिकताओं के साथ संघर्ष करते जीना चाहते हैं, या विश्रामपूर्ण एक जीवन उनके संग चल के आप जीना चाहते हैं उसकी अनुग्रह से? मैं प्रार्थना करता हूं कि काश प्रभु आपकी आंखों को खोल दे इस बात को देखने के लिए। कई प्राथमिकताओं के बीच में लड़ाई करके मुझे थकने के लिए नहीं, एक ही चीज है जिसकी तलाश में जो हूं, उसी की यत्न में मैं लगी रहूंगा, उसी के ढूंढने में मैं जरूर लगी रहूंगा। एक ही चीज की मुझे जरूरत है, एक ही चीज मैं जानना चाहता हूं, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे जीवन की एकमात्र प्राथमिकता प्रभु तू बन जाए। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे दास दासी लोग इस वचन को सुनते हैं, इस वचन की प्रकाशन उनके जीवन में डाल दे। एक ऐसी आशा दे प्रभु, प्राथमिकता को पहचानने के लिए और तेरे संग संग प्रतिदिन चलने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि तेरे अलावा और कोई जीवन इनके पास नहीं है। सारे आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं। इनके जीवन से तू महिमा ले प्रभु। ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।